बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं मेरिट फार्मूला पंजाब पुलिस कांस्टेबल का मेरिट किस तरह से बनाया जाता है। प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट जो कैंडिडेट्स की लगाई जाती है उसके अंदर जो मेरिट फार्मूला होता है वो कैसे लगता है और उसके अंदर किस तरह मेरिट बनाया जाता है। उसके अंदर आपके इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं, उसके अंदर आपके मैट्रिक के ग्रेड्स के कितने मार्क्स होते हैं, उसके अंदर आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन के नंबर कितने होते हैं और इंटरव्यू के कितने नंबर होते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखें आपका जो रिटन टेस्ट होगा अब इस मरतबा 2024 के अंदर में भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, ना ही अभी तक इसका पैटर्न कंफर्म हुआ है कि आपका रिटन टेस्ट कौन ले रहा है, कौन सी एजेंसी लेगी या डिपार्टमेंट लेगा। अभी तक उम्मीद यही है कि आपका जो पेपर है वो इंशाल्लाह डिपार्टमेंट खुद ही इसको कंडक्ट करेगा। आपने सुना होगा कि आपका जो पेपर है वो फुली एमसीक्यूज बेस होगा, मगर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि आपका पेपर फुली एमसीक्यूज बेस होगा या डिस्क्रिप्टिव पार्ट इसके अंदर होगा, ऐसे होंगे या नहीं, इसके अंदर कोई अभी तक कंफर्म नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका पैटर्न जो है वो भी आ जाएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरह होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, उसके अंदर सिलेबस क्या होगा, उसके अंदर सब्जेक्टिव कितने पार्ट का होगा और उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट में से कितने कितने नंबर का पेपर आएगा, ये आपको डिटेल के साथ इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। आपने प्रिपरेशन के अंदर ऐसे की प्रिपरेशन भी करनी है जिसके अंदर उर्दू इंग्लिश का एक एक ऐसे आपको अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ऐसे के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर ऐसे पेपर के अंदर आते हैं तो वो कौन कौन से जिनके चांसेस हैं कि वो पेपर में आ सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो चले चलते हैं अपनी असल टॉपिक की तरफ। असल टॉपिक हमारा है मेरिट फार्मूला। मेरिट फार्मूला पंजाब पुलिस के अंदर किस तरह से होता है और किस तरह से बनाया जाता है कि जो प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट होती है वो किस तरह से बनती है। उस प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट ओपन मेरिट की बुनियाद पर जो है वो टोटल उसके अंदर 120 नंबर होते हैं और जो सर्विस कोटे के अंदर होते हैं, मतलब कि जिनके वालिदैन जो है वो हाजिर सर्विस हैं या फिर जिनके वालिदैन जिन्होंने जो है वो रिटायर हो गए हैं, उनको जो है अजाफी नंबर 3 दिए जाएंगे। 3 नंबर जो है वो उनको अजाफी उन कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे जिनके वालिदैन हाजिर सर्विस हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, जिनके वालिदैन या फिर भाई शहीद हैं, यानी कि उनको जो है वो कुछ अजाफी नंबर दिए जाएंगे। सुनने में आया कि उनको कम से कम 10 नंबर जो है वो उनको अजाफी दिए जाएंगे। तो देखें उनमें उनमें सबसे पहले देख लिया जाए तो ओपन मेरिट की बुनियाद पर आपके कुल 120 नंबर होंगे इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के मिला के, और जो जिनके वालिदैन हाजिर सर्विस हैं या फिर रिटायर हैं उनके कुल 123 होंगे, और जिनके वालिदैन यानी कि जिनके भाई वगैरह शहीद हो चुके हैं उनको उनके टोटल नंबर जो होंगे वो 130 होंगे। अब देखें 130 या 120 से किस तरह से होंगे। जो ओपन मेरिट की बुनियाद पर होंगे गर्ल्स बॉयज जो इन दोनों में देख लें तो उनके लिए आपके 100 नंबर का तो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके अंदर 20 नंबर आपके जो होंगे वो इंटरव्यू के होंगे। इंटरव्यू के अंदर आपने तीनों ने ओपन मेरिट और दूसरे नंबर पर माइनॉरिटीज और तीसरे नंबर पर फीमेल्स और सर्विस कोटा जितने भी हैं, तो ये सब ने इंटरव्यूज के अंदर कम से कम 8 नंबर हासिल करने हैं, तब आपको जो है वो आगे फर्दर आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप रिटन टेस्ट के अंदर जितने भी मार्क्स हैं, चाहे 80 हैं 70 हैं जितने भी हैं, अगर आप इंटरव्यू के अंदर 8 नंबर हासिल नहीं करते तो आप पास तस्वर नहीं किए जाएंगे। तो अब देखें मेरिट लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है। प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट, प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट के अंदर आपके 100 नंबर का आपका जो होगा रिटन टेस्ट होगा। इसके अंदर किसी किस्म का कोई ग्रेड मैट्रिक का शामिल नहीं होगा, चाहे आपके मैट्रिक के 1100/1100 भी होंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है मैट्रिक के ग्रेड्स का जब तक आप अपने जो है वो रिटन टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर जो है वो अचीव नहीं करते। अगर मिसाल के तौर पर देख लिया जाए, दो कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट जो पहला कैंडिडेट है उसके 1080 नंबर हैं और दूसरे कैंडिडेट जिसके 1100 में से सिर्फ और सिर्फ 600 नंबर हैं, तो प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी जिसके तहरीरी इम्तिहान के अंदर नंबर ज्यादा होंगे। आपके मैट्रिक के नंबर बिल्कुल नहीं देखे जाएंगे कि आपके मैट्रिक के अंदर कितने नंबर हैं, ये ज्यादा हैं कम हैं। सिर्फ आप मेरिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है वो रिटन टेस्ट की बुनियाद पर बनाया जाएगा। रिटन टेस्ट के अंदर जितने भी आपके मार्क्स होंगे सिर्फ और सिर्फ वही आपको जो है वो रिकमेंड करवा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है फिर भी आपकी जो है वो कोई मार्क्स आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन का नहीं दिया जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर आपने बीएस किया हुआ है, 4 साल प्रोग्राम आपका कंप्लीट है, तो आप चाहें कि मुझे जो है वो प्रेफरेंस मिलेगी इंटरव्यू के अंदर या फिर मुझे किसी किस्म के कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन के नंबर मिलेंगे, तो ये आप जो है वो अपने जहन से निकाल दें कि आपको किसी किस्म का कोई अजाफी नंबर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो टोटल 120 नंबर होंगे ओपन मेरिट की बुनियाद पर। उसमें जो रिटन टेस्ट में ज्यादा आप मार्क्स अचीव करेंगे वही आपको जो है वो आगे रिकमेंड करवाएंगे। इंटरव्यू के अंदर भी वही कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जो जिनके पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिन्होंने अपने आप को ग्रूम किया होता है और क्वेश्चन करने का तरीका उनका सही होता है, आंसर देने का तरीका सही होता है, उनको बात करने का सही पता होता है या फिर उठने बैठने का उनको सही अंदाज से जो है उनको सही तरह से पता होता है, तो वही कैंडिडेट्स उसके अंदर भी सिलेक्ट होते हैं। मेरे मुताबिक जो है वो पंजाब पुलिस के अंदर रिकमेंड होने के लिए अगर 80% आपकी सिलेक्शन का दारोमदार आपके रिटन टेस्ट पर होता है, जिसके रिटन टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स होंगे वही कैंडिडेट्स आगे सिलेक्ट होगा।
इसके साथ ही अगर देख लिया जाए तहरीरी इम्तिहान के अंदर कितने नंबर वालों को पास तस्वर किया जाएगा, ये अलग-अलग जितने भी अभी मिसाल के तौर पर 26 डिस्ट्रिक्ट का फेज 1 के अंदर पेपर होना है और फेज 2 के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट का पेपर होना है। तो आप देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट जो है वो सीटें दी जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन लेटर आएगा जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, इसके 1-2 दिन बाद डिस्ट्रीब्यूशन लेटर आ जाएगा किस जिले को कितनी सीटें दी गई हैं। इसके अंदर आपको तमाम तर क्राइटेरिया आपका खुद ही पता चल जाएगा कि आपका मेरिट कहाँ सेट हो रहा है। तो हर डिस्ट्रिक्ट का डिफरेंट होगा क्योंकि सीटें भी डिफरेंट होंगी और कैंडिडेट्स की तादाद भी डिफरेंट होगी। एक सीट पर 3 कैंडिडेट्स का मेरिट बनाया जाएगा, जो कि इंटरव्यू के लिए आपका जो मेरिट बनाया जाएगा वो एक सीट पर 3 कैंडिडेट्स का बनाया जाएगा। तो कैसे अंदाजा लगाना है कि हम आपका रिटन टेस्ट अगर हो चुका है, आपको रिजल्ट आपका पता चल गया कि जब आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी रिटन टेस्ट के बाद, तो आपके मिसाल के तौर पर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 सीट है और आपका नंबर जो है वो 100 के अंदर, पहले अगर आप 100 के अंदर हैं तो फिर आपको गारंटी से मैं आपको कह सकता हूं कि आपके सिलेक्ट होने के 100% चांसेस हैं। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर 200 नंबर पर आता है, 250 नंबर पर आता है, तो आपके सिलेक्ट होने के बिल्कुल चांसेस नहीं, ना ही आप उम्मीद रखिएगा। तो इसके अंदर मैं आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया फिर बताता जाऊं। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का, इसके बाद आपका 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। इन दोनों को मिला के आपका जो नंबर बनाए जाएंगे, जो कि ऊपर वाले जितनी सीट होंगी, इतनी आपके जिले के अंदर सीट्स होंगी, उस लिहाज से ऊपर वाले मेरिट के अंदर जितने कैंडिडेट्स आएंगे उनको उठा लिया जाएगा, उनको रिकमेंड कर दिया जाएगा। उन सीट्स के मुताबिक उन मेरिट्स के अंदर नाम नहीं आएगा, उन कैंडिडेट्स को नॉट रिकमेंड किया जाएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद जॉब्स की अपडेट के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।